एपिसोड की शुरुआत मीनू द्वारा डॉली से आध्या को फंसाने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सामना करने से होती है। इंद्र कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉली पूछती है कि दोषियों को सजा देना कब से अपराध हो गया। मीनू का कहना है कि आध्या हत्यारी नहीं है। अनुपमा डॉली के पास आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। डॉली चिल्लाती है। अनुपमा उसे यहीं रुकने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अनुज अनुपमा को फोन करता है। अनुपमा कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, जल्दी वापस आओ, और रोती हो। अनुज पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे वापस आने के लिए क्यों कहा, और कहा कि मैं पूरी रात सो नहीं सका। अनुपमा डिम्पी कहती है और सब कुछ बताती है। अनुज कहता है कि डॉली आध्या को क्यों दोष दे रही है, अगर वह पागल हो गई है। वह कहता है कि अगर एक छोटी लड़की ऐसा कर सकती है तो वह हमारी बेटी को क्यों दोष दे रही है। अनुज कहता है कि उसकी कल की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वह आज की फ्लाइट से आएगा। अनुपमा उसे जल्दी आने के लिए कहती है और छोटी से बात करने के लिए कहती है। कॉल कट जाती है। डॉली का कहना है कि भाभी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन आराध्या ने भागकर मुझे साबित कर दिया। तोशु का कहना है कि मम्मी आराध्या कहती थीं। पाखी ने साबित कर दिया है कि मम्मी के पालन पोषण में समस्या है। तोशु का कहना है कि आराध्या की जैविक मां साइको किलर थी। पाखी का कहना है कि यह अच्छा है कि तोशु भाई ने पुलिस को बुलाने का आइडिया दिया है। किंजल सुनती है और कहती है तो आपने ही आइडिया दिया है। डॉली का कहना है कि आराध्या ने डिम्पी को आग में धकेल दिया है। किंजल कहती है कि मैं भी कह सकती हूं कि आपने उन्हें धक्का दिया है। डॉली कहती है कि आप बिना सबूत के कैसे कह सकते हैं। किंजल का कहना है कि आप मम्मी से बदला लेने के लिए लड़की को निशाना बना रहे हैं। वह तोशु से शिकायत वापस लेने के लिए कहती है, नहीं तो वह उसे छोड़ देगी। तोशु कहता है कि मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह परी को आने के लिए कहती है और कहती है कि हम नानी के घर जाएंगे। तोशु कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। पाखी कहती है कि तुम परी को यहां से नहीं ले जा सकते। किंजल उसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहती है। तोशु परी को बताता है कि एक बार वह वहां चली गई तो वह वापस नहीं आएगी और अंश, ईशु और माही के साथ नहीं खेल पाएगी। परी जाने से मना कर देती है। आद्या सड़क पर दौड़ रही है। वह रेडियो पर सुनती है कि अनुज कपाड़िया की बेटी ने अपनी भाभी को मार दिया है। वह चौंक जाती है और भाग जाती है। अनुपमा मीडिया को बताती है कि उसकी बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रिपोर्टर पूछता है कि फिर वह क्यों भाग गई। अनुपमा कहती हैं कि लोग पुलिस को देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रिपोर्टर उन्हें अपनी बेटी को बुलाने के लिए कहता है। आद्या पूछती है कि कहाँ जाना है। पुलिस मेरे पीछे है और कहती है कि मम्मी मुझे पुलिस को सौंपना चाहती है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी। मुझे पता है कि उनकी प्राथमिकता शाह है और मैं अंतिम हूं, और फिर मुझे आपसे भी बहुत उम्मीद थी। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सही थी। मैं तुम्हारे लिए गोद ली गई हूं और हमेशा गोद ली जाऊंगी। वह लॉकेट से अनुपमा की फोटो निकालती है और उसे फाड़ देती है और कहती है कि तुम नफरत की पात्र हो, प्यार की नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूं। आद्या ने अनुज को फोन किया। अनुज कहता है कि तुम्हारी मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है और उसे घर जाने के लिए कहता है। आद्या घर जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मम्मी मुझे पीएस ले जाएंगी। अनुज कहता है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और घर नहीं जाऊंगा, और पूछता है कि तुम कहाँ हो। आद्या कहती है राधा कृष्ण मंदिर। वह उसे जल्दी वहां आने के लिए कहती है। अनुज कहता है ठीक है, मैं वहां आऊंगी। बाला कहता है कि हम अनुज और अनुपमा की शादी के लिए काम कर रहे थे और यह बात हो रही है। सागर और मीनू को आद्या के लिए बुरा लगता है। इंद्र कहता है कि हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां नहीं होते तो अनुपमा अनुज और आद्या के साथ खुशी से रहती। बाला कहता है मैं अपने गांव जाऊंगा, जमीन अभी भी मेरे नाम पर है। नंदिता कहती है कि वह नौकरी के लिए मुंबई जाएगी। मीनू कहती है कि उसे अमेरिका से नौकरी का प्रस्ताव मिला है। अनुपमा आराध्या के लिए रोती है और कहती है कि मैं अनुज को क्या जवाब दूंगी। वह कहाँ गई, अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं, क्या जवाब दूं। वह कहती है कि तुम्हें कहाँ खोजूं, तुमने हमारी परेशानियां बढ़ा दी हैं, मुझसे दूर मत जाओ। अनुज को अपने सिर में दर्द महसूस होता है और वह अंकुश को कार रोकने के लिए कहता है। अंकुश चट्टान के पास कार रोकता है। अनुज कार से नीचे उतरता है और पूछता है कि मुझे बेहोशी क्यों महसूस हो रही है। अंकुश कहता है कि तुम्हारा जीवन मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। अनुपमा आराध्या के लिए चिंतित होती है और कान्हा जी से अपनी बेटी की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। अनुज कहता है कि मेरी अनु और आराध्या को मेरा इंतजार करना होगा। वह कहता है कि आपने मेरी कॉफी में कुछ मिलाया है और मेरा सिर दर्द कर रहा है और मैं देख नहीं पा रहा हूं।
अंकुश हंसता है और पूछता है कि मेरी क्या गलती है। अंकुश अनुज के सिर पर पत्थर मारता है और उसे चट्टान से धक्का दे देता है। अनुज कहता है, आध्या, अनुपमा। अनुज चिल्लाती है। वह नीचे गिरते हुए आध्या और अनुपमा की याद दिलाता है। अंकुश देखता है। हर कोई अनुपमा के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। आध्या मंदिर में आती है। अनुज पेड़ पर लटका हुआ है और आध्या के शब्दों को याद करता है कि वह वहां उसका इंतजार करेगी। वह उनके सुखद मिलन को याद करता है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ की शाखा टूट जाती है और वह गिर जाता है। अनुपमा अनुज से कहती है और कहती है कि उसके साथ कुछ हुआ है और कहती है कि हमारी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। मान का अंत इस तरह नहीं हो सकता। वह कहती है, अनुज और आध्या को खोजो। पाखी कहती है कि अब बड़ी गायब है। डॉली कहती है कि यह कर्म है। अनुपमा उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर वहां आता है और कहता है कि हमें आध्या कपाड़ियां नहीं मिली और पूछती है कि क्या आपने उसे यहां छुपाया है। डॉली कहती है कि हो सकता है कि उसने उसे यहां छुपाया हो और इसमें शामिल होना चाहिए। अनुपमा कहती है कि मैं वास्तव में नहीं जानती कि मेरी मां कहाँ है और उसे खोजने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे पता है कि वह निर्दोष है। डॉली पूछती है कि क्या आपके पास उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत हैं? किंजल कहती है, मेरे पास है। वह कहती है कि डॉली सच बोल सकती थी, लेकिन उसने नहीं कहा। वह कहती है कि घटना परी के सामने हुई और वह सदमे में थी। इंस्पेक्टर पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। किंजल परी से कहने के लिए कहती है। परी कहती है कि आध्या ने डिम्पी चाची को आग में नहीं धकेला है। डॉली कहती है कि मैं वहां थी। अनुपमा की आंखें नम हैं।